चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आना यानी सभी पार्टियों का अपने अपने तरीके से जनताओं को रिझाना और विपक्ष की कमियां गिनाना। बहरहाल बीते बुधवार बल्लीमारन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बहुचर्चित कांग्रेस पार्टी का चेहरा रहे हारून यूसुफ भी शामिल हुए और अपनी पार्टी की रणनीति पर, विपक्ष की नीति पर और मौजूदा दिल्ली की परिस्थिति पर हमसे की खास बातचीत। देखिए ये वीडियो। नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो मेरा आप लोगों से कहने का मकसद यह है कि आज जो चुनाव है, आने वाले चुनाव एमसीडी के चुनाव है, हमें यह देखना है कि हमें किसको अपना वोट देना है। एक तरफ वो पार्टी है जो आप देख ही रहे हैं, बीजेपी पार्टी है, और दूसरी तरफ जो पार्टी है वो बीजेपी की टीम भी है। आप उन्हें इतना सा भी दर्द नहीं होता। अभी पिछले 2 महीने पहले मैं जिया भाई के साथ था, एक नौजवान अपना व्यापार करते हैं, आप लोग मीट का व्यापार है, उसका कुछ एसिड वगैरह डाल दिया उसके गोश्त में, वो पूरी तरीके से रोड़ा था। 90,000 रुपए का उसका माल खत्म कर दिया। बहुत ही मेहनत का होनहार इंसान, और मैं समझता हूँ यहाँ के जिस तरह की टीम इन्होंने जोड़ी है और दूसरे साथियों ने मिलकर जोड़ी है, चाहे शादाब हो, चाहे फुरकान हो, चाहे हमारा आबिद कुरैशी हो, ये सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर सब लोग इकट्ठा होकर काम करेंगे तो बड़े से बड़ी चट्टान को गिरा सकते हैं, ये मेरा मानना है। देखिए, अरविंद केजरीवाल सत्ता का जो एक भूखा इंसान होता है, आज उसको रेप याद नहीं आ रहे जो 9 साल की बच्ची का आज हुआ। क्यों लब चल गए अरविंद केजरीवाल के, क्यों लड़ाई नहीं लड़ता? क्योंकि हिम्मत नहीं। केवल और केवल एक तरफ नजर है उनकी कि लोगों को कौन सा नारा दिया जाए, और जो पैसा भ्रष्टाचार हुआ है पूरी दिल्ली में, चाहे वो बसों का मामला हो, चाहे वो स्कूलों का मामला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे राशन हो, इसी इलाके में जहां हम खड़े हैं तकरीबन 32,000 लोगों के राशन कार्ड, राशन के फॉर्म पिछले 4 साल से इनके पास है, सिवाय लोगों को बेवकूफ़ बनाने की और कोई बात नहीं। के साथ जुल्म और ज्यादती करोगे तो अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई आवाज़ है जो मोदी को ललकार के कह रही है कि जवाब दो, वो राहुल गांधी है। और आज जिस तरीके से पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ है, आप देखिएगा उसके नतीजे बहुत अच्छे। कांग्रेस हमेशा इस देश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी, बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए हर वक्त तैयार रहती है, और आने वाले वक्त में ये फिरका परस्ती, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती, ये झंडा जो राहुल गांधी ने उठाया, ये हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचेगा। लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर कंधों पे डाल डाल के अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को गोद में उठा उठा के 3 व्हीलर पे, टैक्सी में, गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल भाग रहे थे। कहा था अरविंद केजरीवाल, घर में छुपे बैठे थे 3 महीने लगातार। जैसे ही हालात सुधरे तो कहा हमने सुधार। जब था उसके बाद उनको लगा शायद ये अरविंद केजरीवाल आसमान के तारे ज़मीन पे लाएगा, लेकिन आज जो नाउम्मीदी लोगों में है, जिस तरीके का फ्रस्ट्रेशन लोगों में है, वो आने वाला वक्त उसके नतीजे बताएं। जिया शकीन कुरैशी जो हमारे एरिया के बहुत जुझारू युवा नेताओं में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। इनके ख़ानदान का तारुफ कोई किसी मोहताज के नहीं है। इनके जो दादा थे हाजी इबादुल्ला साहब फ्रीडम फाइटर थे, 1960 की लड़ाई लड़ी जी 19, और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हमारे पूर्वज हैं। वो पूर्व मंत्री श्री हारून यूसुफ बल्लीमारन विधानसभा के, उनका अभिनंदन समारोह रखा गया है। वो हमारे मंत्री रहे 20-25 साल बल्लीमारन असेंबली के, और उन्होंने एरिया में इतने काम किए कि आज दिल्ली सरकार के कामों को देख के आज लोग कांग्रेस को याद कर रही है, और मंत्री जी का अभिनंदन समारोह हो रहा है, और कांग्रेस की लहर दोबारा से कांग्रेस की लहर बनती दिख रही है। ये सब आपके
सामने कितने लोग जमा है, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इतने जो हमारे बल्ली मारन विधानसभा के मंत्री हैं इमरान हुसैन साहब, दिल्ली सरकार के, उनके कामों को देख के सड़कें हालात, सड़कें टूटी हुई हैं, पीने का गंदा पानी है, बिजली के तारे खराब, हॉस्पिटलों में कुछ नहीं, शराब खुलेआम कर दी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, शराब ऑनलाइन मिलेगी। ये दिल्ली सरकार के काम है। ये केजरीवाल जी जो कहते हैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, आप सड़कें देखिए, आप नाले देखिए, आप कहाँ पानी बह रहा है, किस तरह सड़कें बेहाल है। कोई हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार का कोई हॉस्पिटल, आप देखिए क्या हालत है, लोग सड़कों पे मरे। इस कोरोना के महामारी के सड़कों पर कांग्रेस थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी सड़कों पर थे। लोगों को दिखाएं निगम, जो हमारा निगम का चुनाव होने वाला है उसमें पूरी दिल्ली देखेगी। उपचुनाव में भी कांग्रेस का आप देखिए कि 2 सीटें कांग्रेस की आई हैं, और अब उत्तरी निगम के चुनाव में आप सबको पता लग जाएगा, नगर निगम चुनाव में आप सबको पता लग जाएगा कि क्या हाल है। क्योंकि डीजल के दामों को देखिए आप, क्या कर रहा है केंद्र सरकार ने और दिल्ली सरकार ने। देखा राहुल जी जो साइकिल पर निकले, राहुल जी के साथ पूरे देश से जो विपक्ष है, जो पूरे देश के सांसद हैं, चुने हुए सांसद, वो सब साइकिल पे निकले। आज राहुल जी ने ब्रेकफास्ट पे सब सांसदों को बुलाया था। उसके बाद साइकिल पे निकलने की वजह ये रही कि पहले आप राहुल जी ट्रैक्टर पे चले, तो ट्रैक्टर पे मोदी सरकार नहीं सुन रही थी, तो राहुल जी अब साइकिल पे चले। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब इसको सुनना चाहिए। अगर से अब भी नहीं सुनती तो राहुल जी बहुत बड़ा पद यात्रा निकालेंगे, जैसे दांडी मार्च हमारे महात्मा गांधी जी ने करा था, गुजरात से दांडी मार्च निकाला था। इसी तरीके से किसानों के हित में हमारे नेता, मेरे लीडर राहुल गांधी बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और उसी की कड़ी में जुड़ते हुए 5 तारीख को 5 रायसना रोड यूथ कांग्रेस के कार्यालय में पूरे देश से युवा इकट्ठे हो रहे हैं और सांसद का घेराव कर रहे हैं हम। अब नहीं हो रहा था, ये चुनाव एमसीडी का चुनाव है। अभी 1 घंटे की बारिश होती है, दिल्ली के अंदर पूरा पानी भर जाता है, सड़कों टूट जाती हैं, गड्ढे बन जाते हैं। आज एमसीडी में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली स्टेट में केजरीवाल की सरकार है, दोनों आपस में लड़ते हैं। और कहीं ऐसी बात आती है जहां कहीं किसी माइनॉरिटी की बात आती है, माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाने की बात होती है, सबसे पहले केजरीवाल और बीजेपी दोनों मिलकर एक साथ होकर पार्लियामेंट में उस बिल को पास करते हैं। और अगर सिर्फ दवाई की बात हो तो दोनों अलग अलग के अंदर 480 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने लगाने के बाद 480 करोड़ रुपए जो जनता का पैसा था, आज वो मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हुए हैं। वहां पर जो नशा करने वाले लोग होते हैं वहां नशा करते हैं, डॉक्टर नहीं मिलते। सिर्फ केजरीवाल जी चर्चा, पर्चा, खर्चा, 3 चीज को फोकस करते हैं कि मैं चर्चा में रहूं, किसी भी चीज पे प्रोटेस्ट करूं, खर्चा अननेसेसरी, गरीब मजदूर किसान का पैसा वो एडो में लगाते हैं। क्या आपको मालूम है दिल्ली सरकार 26 करोड़ का हेड का बजट बचाओ, कांग्रेस लाओ। देश को हम बिकने नहीं देंगे, देश को हम झुकने नहीं देंगे। देश बचाओ, कांग्रेस लाओ।